नमस्कार, नवी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सेजल भारद्वाज। मेरे साथ यहाँ जो लोग हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बिहार से हैं ये। इनका ये कहना है कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है और उसी को लेकर के ये यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने आए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे और इनसे जानते हैं पीछे की वजह क्या है, क्यों निकाला आपको पार्टी से। हम लोग आज यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के जिला अध्यक्ष के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में फर्जी सदस्यता अभियान वोटर लिस्ट को देख करके जिले में सदस्यता अभियान कराई गई है। किसी भी प्रखंड या जिले में कौन है अध्यक्ष वहाँ का? अरविंद कुमार मुकुल। उन्होंने डेलीगेट पद जो हमारे यहाँ बहुत सम्मानित पद है, प्रतिनिधि का पद, उस पद को भी बेचने का कार्य किया है। 20 पद है मुजफ्फरपुर में, उस पद को भी पैसे से बेचने का कार्य किया है और लाखों रुपए के सरकार पार्टी संगठन की जो राशि है उसका उन्होंने गबन किया है और इसकी कोई भी सूचना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं दी जा रही है। वो कांग्रेस संगठन से बाहर के लोग रहे हैं, 3 बार कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और बिहार के कुछ लोगों के सहयोग से ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष जैसे बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई जो 3 बार पार्टी के ही उम्मीदवारों को हराने का कार्य किया है। आज इन सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने AICC के मुख्यालय में अनिश्चितकालीन उपवास कार्यक्रम की शुरुआत की थी, परंतु कुछ दलाल लोगों के इशारे पर वहां के सिक्योरिटी वालों ने हम लोगों को AICC मुख्यालय में वहां से उठा करके गेट से बाहर करवा देने का कार्य किया और उन्होंने गलत जगहों का चयन बताया कि आप वहां धरना कीजिए, ऐसे जगह पर जहां मुझे धारा 144 उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज हुआ और हम लोगों को उलझाने का प्रयास किया गया है। परंतु दिल्ली पुलिस की सूझबूझ ने हम लोगों को वहां से आंदोलन करने से मना करके उन लोगों ने हमें जंतर मंतर आने का सुझाव दिया है और वहां से हम लोग आज इस ऐतिहासिक भूमि जंतर मंतर पर मौजूद होकर अपने आला कमान को संज्ञान में देना चाह रहे हैं कि जो प्रदेश और जिले में कुछ एक लोग बैठे हुए हैं वो संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, उन्हें उपहास का पात्र बनाते हैं और पॉकेट की राजनीति बनाकर संगठन को रखना चाहते हैं। इसके खिलाफ आला कमान का ध्यान आकृष्ट करा करके हम उन सब पर पार्टी की आंतरिक कमेटी गठित करके उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ। तो कुछ सबूत है इससे रिलेटेड आपके पास? जी सबूत है, सबूत दिया जाएगा, जो मांगा जाएगा वो सबूत दिया जाएगा। अच्छा, तो अगर आला कमान से कुछ बात हुई आप लोगों की? नहीं, हम लोग ऑनलाइन उन लोगों को इन्फॉर्मेशन किया हुआ था कि भाई अब ये सब पर जांच कराया जाए जो था, लेकिन अभी हम लोगों को उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला है। बिहार से कुछ बातचीत हुई वहाँ से? वहाँ उन लोगों का क्या कहना है? बिहार को भी ऑनलाइन ही हम लोग किए थे, जो भी हुआ ऑनलाइन हम लोग किए हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ नहीं आया। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, उनसे आपकी बातचीत हुई है? नहीं। तो फिर आप दिल्ली कैसे आ गए? पहले तो आपको वहीं पे बात करनी चाहिए। हम लोग दिए थे, वहाँ मेल किए थे, जो हम लोगों का डिमांड है वो लगभग कितना दिन हो गया, सूचना किया प्रदेश आला कमान को भी, परंतु प्रदेश आला कमान के द्वारा किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं लिया गया। आदरणीय प्रभारी जी को भी मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना दे दी गई थी। खबर प्रकाशन के माध्यम से उपवास कार्यक्रम की खबर प्रदेश और AICC को भी समर्पित की गई थी और सारी जानकारी प्रदेश स्तर पर है। जो प्रदेश स्तर पर हमारे समस्याओं को नहीं सुलझाया गया है और मामला जटिल है, यहाँ तक कि बड़ी पदाधिकारी भी इन चीज़ों सुलझाया गया नहीं कि वो सुलझाना चाहते ही नहीं है। अब ये तो समर्पित कांग्रेसी तो राहुल जी के सिपाही हैं, वो देश भर में पदयात्रा पार्टी जोड़ो अभियान कर रहे हैं और जिले में कुछ लोग बैठ करके साजिश करके पार्टी तोड़ो अभियान चला रहे हैं, पॉकेट की राजनीति बनाना चाह रहे हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है और इन विषयों को लेकर के आज दिल्ली दरबार तक हम लोग अपने आला कमान से इन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहते हैं, मेरा नाम हुआ आशा देवी कुशवाहा, बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर से। यही जो पार्टी की स्थिति जो चल रहा है, तुम तो समस्या के लिए आए हैं, पार्टी के बढ़ाने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं कि यहाँ बात करेंगे तो आगे मुझे मानिए राहुल जी के, सोनिया जी के खबर मिलेगा तो ये सब पर ध्यान देंगे। मैं यहाँ तो हम लोग के सुलझाने के लिए, हम लोग तो वहीं बैठने के लिए आए हैं कार्यालय में ना। मैं वहाँ पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, मान सम्मान देना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं वो लोग बात किए नहीं है, जब ऐसे ही पूछे हैं और पोस्टरवा देखे हैं, बस मोड़ चमोड़ के वो हटा दिए हैं, बोले जाइए यहाँ नहीं होगा धरना, बाहर होगा। अब बाहर जब हम लोग पूछे हैं कि बाहर कर सकते हैं कि नहीं, ये भी बता दीजिए, तो नहीं जाइए बाहर होगा। तो हम लोग तो यहाँ दिल्ली के प्रशासन जो है हम लोग के सपोर्ट किए हैं, अच्छा राय दिए हैं, तो यहाँ हम लोग के जंतर मंतर पर भेजे हैं। वो लोग तो फंसाने के काम किए हैं ना,
आप लोग के माध्यम से आप लोग के नमस्कार करते हैं। जब बिहार से हम लोग यहाँ चल गए, जब दिल्ली आए हैं तो पार्टी के बढ़ाने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। मानिए महिलाओं को पार्टी है, हम लोग के कितना हौसला है कि सब महिलाओं की पार्टी है, महिलाओं में है, हम जुड़े हैं, जिला सचिव रह चुके हैं, महिला के जिलाध्यक्ष अभी प्रेजेंट में है। एक भी वहाँ बिहार में कोई महिला है नहीं मुजफ्फरपुर में। अहम महिला है कि 35 किलो 30 किलो 20 किलोमीटर अभी हम पैदल यात्रा किए हैं। तो ये सब दबाने के लिए काम कर रहे हैं। मेहनत के लिए तो जो मेहनत करता है उसको कोई आदमी सुनना चाहते नहीं है। बेचना जाता है टिकट के वही हाल है, हर चीज़ के वही हाल है। तो क्या हम लोग तो सही झंडा ढोते ढोते रह जाएंगे ना? तो कैसे आगे में मजबूत होगा पार्टी? राहुल गांधी तो पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी तो भारत जोड़ो यात्रा तो कब से चल ही रही है। और पार्टी की बात करें तो आप लोग कह रहे हैं कि अंदर घोटाला चल रहा है, तो इस पर तो पार्टी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और यदि हमारे दल की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत है, और कार्यकर्ताओं को इतना अधिकार और हक दिया गया है कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी फोरम पे आप रख सकते हैं। ये किसी दूसरे दल में नहीं पाया जाता है। किसी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की ये बिल्कुल भी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ आवाज़ को उठाए। परंतु मैं आपके सामने दल में ऐसा होता ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा जो आज़ाद हिंदुस्तान के दल में ऐसा हो रहा है, तभी तो आप लोग यहाँ पे आए, इतनी दूर से बिहार से आए आप देखते होंगे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। तो लोग जगह अलग अलग हो सकता है, सारे लोग कहीं ना कहीं उस तरह के पाए जाते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी दूसरे दल में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। लोग डर से नहीं बोलते। किसकी बात कर रहे हैं? भाजपा की बात बोल रहे हैं। भाजपा में तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही। कैसे है? बिना सूचना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, दिन रात कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? तानाशाही नहीं तो क्या कहेंगे? जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बन गए, इसकी सूचना किस कार्यकर्ता को है? किस तरीके से बने हैं? कौन सा चुनाव हुआ है? किनको जानकारी है? किनके सहमति से हुआ है? तो ये डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। शशि थरूर चुनाव मैदान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रही है। जहां जो गलत हो रहा है उसके लिए हम लोग मजबूती से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान हम लोगों की बातों को सुनेंगे, सही चीज़ों को लेकर के कमेटी गठित करेंगे। जहां जो दोषी पाए जाएंगे, जो गलत करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राहुल गांधी को इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए ना, अपनी पार्टी पर पहले ध्यान देना चाहिए। पार्टी के लिए नहीं, जो पद यात्रा जो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए न कर रहे हैं। और हम लोग भी पार्टी में तो घोटाला हो रहा है ना, ये घोटाला हो रहा है तो उनके अथी में नहीं है, वही हम लोग यहाँ आए हैं। जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, उनके कानों तक आवाज जाएगी तब ना। वही हम लोग उनको रखने के लिए यहाँ तक आए हैं, बतलाने का काम कर रहे हैं कि बताने का काम कर रहे हैं जो वहाँ क्या घोटाला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये डेलीगेट में ऐसा हो रहा है तो आगे टिकट में भी ऐसा होता है लोग, तो इस सब को उनके संज्ञान में नहीं, यही लिए हम लोग करने आए यहाँ, है ना। हम लोग भी पदयात्रा कर रहे थे ना, हम लोग 3 प्रखंड का पदयात्रा करके आए हैं उनके सम्मान में, है ना। लेकिन देखें ये तुरंत ये फिर चुनाव है, डेलीगेट का काम है, तो हम लोग इसको लेकर यहाँ तक आए। हम लोग तो पार्टी में करने आए थे ना, जो अंदरूनी है हम लोग पार्टी के कार्यालय में बैठ के इसको करें, हम लोग बैठ करके है ना, कार्य को कर लेंगे। लेकिन वहाँ के जो कुछ दलाल भीतर में हैं, उन्होंने हम लोग को बाहर निकाल दिया। वो लोग की गलती है, गलती तो ये लोग का न हुआ कि बाहर हम लोग को निकाल दिया। हम लोग को चाहे कि अंदर में इस बात को समस्या का समाधान कर ले, हम लोग की बात को मान ले, लिखित ले, इस पर कार्रवाई करे। लेकिन वही लोग ना हम लोग को बाहर निकाला है कि नहीं बाहर जाइए, आप जंतर मंतर पर जाइए। तो देखा आपने, यह बिहार से आए कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि अपनी ही पार्टी के घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने आलाकमान से गुजारिश तो लगाई है, इनको उम्मीद भी है कि आलाकमान बात कब सुनेगी। अब देखना यह है कि आलाकमान कब जगती है और अपने कार्यकर्ता की बातें सुनती है। हालांकि राहुल गांधी तो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पार्टी में अंदर घोटाले हो रहे हैं, उनको उसका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल के देखते हैं नवी टीवी। धन्यवाद।